और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है परिवार राजा रघुवंशी का। सोनम की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। सॉलिसिटर जनरल ने तुरंत सुनवाई की मांग की है। मेघालय सरकार पहुंची है कोर्ट। दरअसल हाईकोर्ट से निराशा के बाद मेघालय सरकार अब कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट कल अब इस मामले पर सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने सोनम के फरार होने की भी आशंका जताई है। मेघालय हाईकोर्ट से राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम को मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अर्जी दी है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, सीधे हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव बने हुए। गौरव, बताइए। बिल्कुल, देखिए, दरअसल न सिर्फ निचली अदालत से बल्कि मेघालय हाईकोर्ट से भी जो है वो सोनम रघुवंशी को जो है वो जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद जो है मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की और इस आशंका के आधार पर कि सोनम रघुवंशी भाग सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने जो जमानत दी थी उसमें बहुत बड़ी टिप्पणियां की गई थी, जिसे कि सॉलिसिटर जनरल ने सिर्फ क्लेरिकल एरर बताया। दरअसल हत्या के लिए जो धारा 103(1) बीएनएसएस में दी गई है, उसकी जगह एक ऐसी धारा लिख दी गई थी कि जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसे में हाईकोर्ट ने पाया गया कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के वक्त सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए और ऐसे में यह कानून का उल्लंघन है। हालांकि हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत देते हुए यह कहा था कि यहां पर ये जो सारे सवाल हैं वो उसकी गिरफ्तारी की वैधता को लेकर है। पुलिस द्वारा की गई जांच को लेकर हम कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, जिसमें 700 से पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट जो है लगाई गई थी। अब इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा चूंकि सोनम फरार हो सकती है, ऐसे में इस मामले में जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि क्लेरिकल एरर है और इससे जांच पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इसे सुप्रीम कोर्ट में जो है संज्ञान लिया जाना चाहिए। मेघालय सरकार की तरफ से खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। जानकारी यह भी मिल रही थी कि राजा रघुवंशी का परिवार, जो कि 29 वर्षीय था और जिसकी हत्या जो है वो सोहरा के नौंगरियाट में जो है एक पार्किंग लॉट से धक्का देकर कर दी गई थी मई 2025 में, उसका परिवार भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। लेकिन उससे पहले ही फिलहाल यहां मेघालय सरकार की तरफ से जो है फिलहाल याचिका जो है दाखिल कर दी गई है और इस मामले में कल बेहद अहम सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब चूंकि आदेश आ चुका है तो उसे तो आपको जमानत देना पड़ेगा सोनम रघुवंशी को। इस पर मेघालय सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम जमानत जरूर देंगे, लेकिन उस पर हम कोशिश करेंगे कि कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी जाए। जानकारी आपने दी, जो बात आपने बताई उसको एक बार बता देते हैं दर्शकों को फिर से कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट ये है कि अब जो परिवार है राजा रघुवंशी का वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने हमसे खास बातचीत भी की है, क्या कहा है वो सुनते हैं, फिर आती हूँ गौरव आपके पास। राजा रघुवंशी के घर पर हूं और उनके बड़े भाई विपिन रघुवंशी मेरे साथ हैं। विपिन जो हैं इस बार सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से निराशा मिलने के बाद अब उनका रुख जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर हो रहा है और निजी वकील करने की तैयारी चल रही है। विपिन जी, किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं और क्या वजह है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएं? देखिए, वजह इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की हमारी वजह है क्योंकि देखिए अभी तक में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोनों तरफ जो है सरकार द्वारा इसमें केस लड़ा जा रहा था अंदर, और हम लोग सरकार पर भरोसा पूरा कर रहे थे। तो सरकार द्वारा जो वकील इसमें खड़े रहेंगे की तरफ से वो हमें न्याय दिलाएंगे हमें, और हमें न्याय की उस टाइम उम्मीद पूरी थी इस टाइम में, क्योंकि एक मर्डर करने के बाद जो है जब सेशन कोर्ट जमानत देती है सोनम रघुवंशी को, तो उसके बाद पुलिस द्वारा जो है सरकार द्वारा जो है इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी थी तो जमानत खारिज करने के लिए, मगर वो भी चीज़ उसमें पास नहीं हो पाई है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस की कमजोरी इसमें दिखाई गई है, जिसके आधार पर जो है हाई कोर्ट ने भी इसको जमानत निरस्त नहीं करी है। गौरव, हमने हाल में देखा था जमानत पर सोनम लगातार मीडिया वालों से भी बात उसने की थी, अपनी बात रखी थी और कहा था कि जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। इसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हमें याद है कि जब ये वारदात हुई थी कैसे पूरा देश इससे गमगीन हो गया था, पूरा देश एक तरह से शॉक में चला गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब परिवार सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसको लेकर के अब परिवार का जो पक्ष है वो कितना मजबूत होगा सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद, और क्या इंसाफ की उम्मीद परिवार लगाए? बिल्कुल, देखिए
परिवार उम्मीद लगा सकता है और राजा रघुवंशी के साथ साथ पूरा देश स्तब्ध था इस तरह की घटना पर, जहां पर बहुत ही सोची समझी साजिश के तरीके जो है वो उसके सोनम रघुवंशी के दोस्त और उसके भगौड़े हत्यारों के जरिए हत्या करा दी गई थी। परिवार का पक्ष मजबूत है, लेकिन देखिए कानून में दो चीजें देखी जाती हैं, जांच या अपराध करने का मोटिव या अपराध की जो गंभीरता है वो अपनी जगह होती है, लेकिन गिरफ्तार करने की एक तय कानूनी प्रक्रिया होती है और गिरफ्तार करते वक्त किसी भी आरोपी को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाता है। ऐसा ही हमने एक मामला देखा था जब नोएडा में एक टेकी जो है वो डूब कर एक गड्ढे में मर गया था और उस मामले में एक बिल्डर को सिर्फ इसलिए जमानत दे दी गई क्योंकि उस वक्त जो है वो अरेस्ट का जो प्रोफार्मा है वो नहीं भरा गया था, तो इस आधार पर बना दिया गया। दूसरा, हाईकोर्ट को एक बहुत बड़ा टाइपिंग मिस्टेक मिला था। दरअसल जो एफआईआर का कंटेंट था वो मेघालय पुलिस द्वारा कट कॉपी पेस्ट किया गया, उसमें सोनम रघुवंशी को सेना से भागा हुआ एक भगौड़ा बता दिया गया जो कि किसी दूसरे देश में अपराध करके आया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने कहीं भी जुडिशियल माइंड का उपयोग ही नहीं किया और इस मामले में जो है वो गिरफ्तारी के वक्त गलतियां की गई हैं और गिरफ्तार करने के पूरे आधार नहीं बताए गए। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो कि राजा रघुवंशी और मेघालय सरकार के पक्ष में है, हाई कोर्ट ने कहीं पर भी मेघालय पुलिस द्वारा की गई जांच और उसके द्वारा कोर्ट में जमा की गई 700 पन्नों की चार्जशीट पर कोई सवाल नहीं उठाया और कोर्ट ने अपने आदेश में लिखवाया है कि हम जिस जमानत को दे रहे हैं इसका सीधा सीधा कोई असर जो है वो इस पूरे मामले की जांच की गुणवत्ता, चार्जशीट की मेरिट पर नहीं पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलती है परिवार को, क्योंकि राजा रघुवंशी का परिवार अब निराश नजर आ रहा है और देखिए हमने उनके भाई की बात भी सुनी, वो कहते हैं कि अब हाईकोर्ट से निराशा के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम खटखटा सकते हैं। गौरव, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने की। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है परिवार राजा रघुवंशी का। सोनम के बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। सॉलिसिटर जनरल ने तुरंत सुनवाई की मांग की है। मेघालय सरकार पहुंची है कोर्ट। दरअसल हाईकोर्ट से निराशा के बाद मेघालय सरकार अब कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट कल अब इस मामले पर सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने सोनम के फरार होने की भी आशंका जताई है। मेघालय हाईकोर्ट से राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम को मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अर्जी दी है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, सीधे हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव बने हुए। गौरव, बताइए। बिल्कुल, देखिए दरअसल न सिर्फ निचली अदालत से बल्कि मेघालय हाई कोर्ट से भी जो है वो सोनम रघुवंशी को जो है वो जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद जो है मेघालय सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की और इस आशंका के आधार पर कि सोनम रघुवंशी भाग सकती है। हालांकि हाई कोर्ट ने जो जमानत दी थी उसमें बहुत बड़ी टिप्पणियां की गई थी जिसे कि सॉलिसिटर जनरल ने सिर्फ क्लेरिकल एरर बताया। दरअसल हत्या के लिए जो धारा 103(1) बीएनएसएस में दी गई है उसकी जगह एक ऐसी धारा लिख दी गई थी कि जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसे में हाईकोर्ट ने पाया गया कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के वक्त सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए और ऐसे में यह कानून का उल्लंघन है। हालांकि हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत देते हुए यह कहा था कि यहां पर ये जो सारे सवाल हैं वो उसकी गिरफ्तारी की वैधता को लेकर है। पुलिस द्वारा की गई जांच को लेकर हम कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, जिसमें 700 से पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट जो है लगाई गई थी। अब इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा चूंकि सोनम फरार हो सकती है, ऐसे में इस मामले में जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि क्लेरिकल एरर है और इससे जांच पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इसे सुप्रीम कोर्ट में जो है संज्ञान लिया जाना चाहिए। मेघालय सरकार की तरफ से खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। जानकारी यह भी मिल रही थी कि राजा रघुवंशी का परिवार जो कि 29 वर्षीय था और जिसकी हत्या जो है वो सोहरा के नौंगरियाट में जो है एक पार्किंग लॉट से धक्का देकर कर दी गई थी मई 2025 में, उसका परिवार भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। लेकिन उससे पहले ही फिलहाल यहां मेघालय सरकार की तरफ से जो है फिलहाल याचिका जो है दाखिल कर दी गई है और इस मामले में कल बेहद अहम सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब चूंकि आदेश आ चुका है तो उसे तो आपको जमानत देना पड़ेगा सोनम रघुवंशी को। इस पर मेघालय सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम जमानत जरूर देंगे, लेकिन उस पर हम कोशिश करेंगे कि कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी जाए। जानकारी आपने दी, जो बात आपने बताई उसको एक बार बता देते हैं दर्शकों को फिर से कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट ये है कि अब जो परिवार है राजा रघुवंशी का वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने हमसे खास बातचीत भी की है, क्या कहा है वो सुनते हैं, फिर आती हूँ गौरव आपके पास। राजा रघुवंशी के घर पर हूं और
और उनके बड़े भाई विपिन रघुवंशी मेरे साथ हैं। विपिन जो हैं इस बार सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट से निराशा मिलने के बाद अब उनका रुख जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर हो रहा है और निजी वकील करने की तैयारी चल रही है। विपिन जी, किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं और क्या वजह है कि अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएं? देखिए, वजह इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की हमारी वजह है क्योंकि देखिए अभी तक में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोनों तरफ जो है सरकार द्वारा इसमें केस लड़ा जा रहा था अंदर, और हम लोग सरकार पे भरोसा पूरा कर रहे थे। तो सरकार द्वारा जो भी वकील इसमें खड़े रहेंगे की तरफ से, वो हमें न्याय दिलाएंगे हमें, और हमें न्याय की उस टाइम उम्मीद पूरी थी इस टाइम में, क्योंकि एक मर्डर करने के बाद जो है जब सेशन कोर्ट जमानत देती है सोनम रघुवंशी को, तो उसके बाद पुलिस द्वारा जो है सरकार द्वारा जो है इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी थी तो जमानत खारिज करने के लिए, मगर वो भी चीज़ उसमें पास नहीं हो पाई है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस की कमजोरी इसमें दिखाई गई है, जिसके आधार पर जो है हाई कोर्ट ने भी इसको जमानत निरस्त नहीं करी है। गौरव, हमने हाल में देखा था जमानत पर सोनम लगातार मीडिया वालों से भी बात उसने की थी, अपनी बात रखी थी और कहा था कि जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। इसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हमें याद है कि जब ये वारदात हुई थी कैसे पूरा देश इससे गमगीन हो गया था, पूरा देश एक तरह से शॉक में चला गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब परिवार सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसको लेकर के अब परिवार का जो पक्ष है वो कितना मजबूत होगा सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद, और क्या इंसाफ की उम्मीद परिवार लगाए? बिल्कुल, देखिए परिवार उम्मीद लगा सकता है, और राजा रघुवंशी के साथ साथ पूरा देश स्तब्ध था इस तरह की घटना पर, जहां पर बहुत ही सोची समझी साजिश के तरीके जो है वो उसके सोनम रघुवंशी के दोस्त और उसके भगौड़े हत्यारों के जरिए हत्या करा दी गई थी। परिवार का पक्ष मजबूत है, लेकिन देखिए कानून में दो चीजें देखी जाती हैं, जांच या अपराध करने का मोटिव या अपराध की जो गंभीरता है वो अपनी जगह होती है, लेकिन गिरफ्तार करने की एक तय कानूनी प्रक्रिया होती है, और गिरफ्तार करते वक्त किसी भी आरोपी को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाता है। ऐसा ही हमने एक मामला देखा था जब नोएडा में एक टेकी जो है वो डूब कर एक गड्ढे में मर गया था, और उस मामले में एक बिल्डर को सिर्फ इसलिए जमानत दे दी गई क्योंकि उस वक्त जो है वो अरेस्ट का जो प्रोफार्मा है वो नहीं भरा गया था, तो इस आधार पर बना दिया गया। दूसरा, हाईकोर्ट को एक बहुत बड़ा टाइपिंग मिस्टेक मिला था। दरअसल जो एफआईआर का कंटेंट था वो मेघालय पुलिस द्वारा कट कॉपी पेस्ट किया गया, उसमें सोनम रघुवंशी को सेना से भागा हुआ एक भगौड़ा बता दिया गया जो कि किसी दूसरे देश में अपराध करके आया था। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने कहीं भी जुडिशियल माइंड का उपयोग ही नहीं किया, और इस मामले में जो है वो गिरफ्तारी के वक्त गलतियां की गई हैं और गिरफ्तार करने के पूरे आधार नहीं बताए गए। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो कि राजा रघुवंशी और मेघालय सरकार के पक्ष में है, हाई कोर्ट ने कहीं पर भी मेघालय पुलिस द्वारा की गई जांच और उसके द्वारा कोर्ट में जमा की गई 700 पन्नों की चार्जशीट पर कोई सवाल नहीं उठाया, और कोर्ट ने अपने आदेश में लिखवाया है कि हम जिस जमानत को दे रहे हैं इसका सीधा सीधा कोई असर जो है वो इस पूरे मामले की जांच की गुणवत्ता, चार्जशीट की मेरिट पर नहीं पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलती है परिवार को, क्योंकि राजा रघुवंशी का परिवार अब निराश नजर आ रहा है, और देखिए हमने उनके भाई की बात भी सुनी, वो कहते हैं कि अब हाईकोर्ट से निराशा के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम खटखटा सकते हैं। गौरव, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने